Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start with our third lesson, and our lesson name is Why Boys Fail in College. क्या रीज़न है किसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में फेल होते हैं. ठीक है, इस लेसन में मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं, मुख्तलिफ रीज़न बताई गई हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स कॉलेज में फेल हो जाते हैं, और साथ साथ बताया गया है कि आप उनकी रेमेडीज बताई गई हैं, बताया गया है कि क्या आप करें कि इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. ऑफ द बॉयज who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career. तो राइटर कह रहे हैं कि ये उस लेसन के मुतालिक हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो उनकी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कॉलेज के दौरान. नेचुरल एकेडमिक बाउंड्रीज ऐसे है जैसे एज के अतबार के हिसाब से हर स्टूडेंट अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है. जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एज डिफरेंट है और इसी तरह प्राइमरी स्कूल का अगर स्टूडेंट्स है उसकी एज डिफरेंट है. इस लिहाज से हर स्टूडेंट्स अपने हम उम्र के साथ बैठा पढ़ाई कर रहा होता है और उन्होंने उन्हीं के साथ रहकर अपनी तालीम मुकम्मल करना होती है. इस दौरान जो स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते उनके बारे में ये लेसन बयान करता है. बट हु फेल टू गेट थ्रू देयर आर टू मेन क्लासेस. कहते हैं जो फेल हो जाते हैं अपनी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री पूरी करने से, उनमें कितनी क्लासेस हैं? टू मेन क्लासेस, दो बड़ी क्लासेस हैं. दो बड़ी क्लासेस हैं जिनमें कह रहा है कि दोस्त हु ट्राई, एक वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोस्त हु डू नॉट ट्राई, और वो स्टूडेंट जो अपनी कोशिश नहीं करते. दैट्स मीन कि देयर आर टू मेन क्लासेस. एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश करते हैं पढ़ने की, और एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश नहीं करते पढ़ने की, दोनों के फेल होने की वजह. मैनी बॉयज, बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट सीरियसली, वो बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल संजीदा होते हैं अपनी पढ़ाई में, टू मेक गुड, ताकि वो अच्छा कर सकें, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, उनमें नेटिव एबिलिटी भी होती है ऐसा करने की. व्हाट इज मीन बाय नेटिव एबिलिटी? नेटिव एबिलिटी कौन सी है? ये है बाय बर्थ. ठीक है, बाय बर्थ स्टूडेंट्स क्या हैं? इंटेलिजेंट्स हैं. दैट्स मीन कि उनको इनहेरिटेंस है, विरासत में ज़हानत मिली हुई होती है, उनके पेरेंट्स भी ज़हीन होते हैं, वो भी अच्छा पढ़ लिख सकने की उनमें भी एबिलिटी होती है. ठीक है, तो ये उनको इनहेरिटेंस है, विरासत में ये चीज़ मिली होती है, इसके बावजूद भी वो अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सकते. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कंसंट्रेट ऑन दी टास्क असाइन्ड. कहते हैं कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम है कि उनके लिए मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है, टू सिट एट अ डेस्क, एक डेस्क पर बैठ जाएं आराम के साथ, एंड कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट कर सकें, अपनी तवज्जो को मबजूल कर सकें, एक पॉइंट पर वो अपनी तवज्जो को मरकूज कर सकें, ऑन दी टास्क, जो टास्क दिए गए हैं, असाइंड, जो उनको असाइंड होते हैं, मंसूब होते हैं. ठीक है, जो टीचर्स की जानिब से उनको टास्क दिए गए होते हैं, एक डेस्क के ऊपर बैठकर अपनी तवज्जो के साथ उन टास्क को कंप्लीट करना उनके लिए क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है. देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए. ओपन्स हिज बुक, अपनी बुक को ओपन करते हैं, खोलते हैं बुक्स. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, काम शुरू करने से पहले वो कहते हैं टू हिमसेल्फ, अपने आप से. ठीक है, पढ़ाई के लिए वो बैठते हैं और बुक को अपनी ओपन करते हैं, जैसे ही पढ़ाई शुरू करने लगते हैं तो अपने आप से मुखातब होकर कहते हैं कि आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल. आई थिंक, वो अपने आप से कहते हैं आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल. वो ये सोचते हैं कि मुझे पेंसिल शार्प करने की, पेंसिल बनाने की बहुत अच्छा ज़रूरत है. इट नीड्स इट बैडली, इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेंसिल को शार्प किया जाए. पढ़ाई की जानिब जो तवज्जो होती है उनकी, वो उस जानिब मरकूज नहीं होती, वो क्या हो जाती है?
डिस्पर्स हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है, और वो सोचते हैं कि हमने पेंसिल शॉर्प करनी है। उनकी सारी तवज्जो पेंसिल की जानिब चली गई, जो कि उनके बुक्स ओपन हुई है और उन्होंने पढ़ाई करनी थी, उस जानिब फोकस होनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी तवज्जो, अपना टाइम उस जानिब फोकस नहीं रखा और उसको हटाकर उस जानिब से उसके बरक्स दूसरी जानिब पेंसिल शार्प करने वाली साइड पर उन्होंने अपनी तवज्जो को मरकूज कर दिया और शार्प करने के लिए वो बेचैन हो गए। ऐसे में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ठीक है। एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट, और जब वो एक पेंसिल शार्प कर चुके होते हैं, ही ऑब्जर्व्स, वो ये मुशाहिदा करता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, के सब उसकी पेंसिल्स को शार्प करने की ज़रूरत है, सारी की सारी पेंसिल्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसे स्टूडेंट की बता रहा है स्टेट जो बैठते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वो और पढ़ाई की जानिब से अपनी तवज्जो को हटाकर पेंसिल की जानिब ले जाते हैं कि पेंसिल्स को शार्प किया जाए, पेंसिल्स को बनाया जाए, एंड सो ऑन, और इसी तरह अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, यहाँ तक कि उसका वक्त यह हो गया, गॉन गुजर चुका, बीत गया, जो पढ़ाई का वक्त था वो पेंसिल शार्प करते करते वक्त गुजर गया, एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और कुछ भी हासिल ना हुआ, और इस दौरान उसने पढ़ाई का कुछ भी हासिल न किया। सच नर्वस हैबिट्स, ये कौन सी हैबिट है? नर्वस हैबिट्स, ये नर्वस बेचैन करने वाली ऐसी आदयात होती हैं, आदतें होती हैं, हैबिट्स आदतें, सॉरी आदयात। सच नर्वस हैबिट्स, ऐसी नर्वस हैबिट्स होती हैं, और नॉट ईजी टू अपरूट, कि उनको ख़त्म करना, अपरूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अपरूट मीन एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, फिनिश करना, ठीक है, इस चीज़ को, नर्वस हैबिट्स को। इस तरह की और देखिए उसने प्लूरल हैबिट्स इस्तेमाल किया, प्लूरल इस्तेमाल किया, इस तरह की और बहुत सारी आदतें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आजकल देखा जाए तो मोबाइल का दौर है, अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स की तवज्जो हट जाती है पढ़ाई से, और मोबाइल की जानिब वो तवज्जो देता है कि क्या कोई अपडेट है, क्या कोई मैसेज है, इस तरह एक, तो इस तरह करते हुए उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन होती है। तो ये थोड़ा सा आपने इस हैबिट को ख़त्म करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो और आपने कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल है बेशक उसको आप साइलेंट पे लगा दें, पावर ऑफ कर दें, ठीक है। आजकल तो ज़रूरत थोड़ी सी हो रही है कि आप मोबाइल से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अदरवाइज़ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो जस्ट बुक्स ही, आपने बुक्स ओपन की, आजकल तो ये है कि ऑनलाइन लेक्चर हैं, आपने अगर लेक्चर सुनना है तो आपने सारी तवज्जो फिर अपने लेक्चर की जानिब ही रखनी है। ये नहीं कि इधर लेक्चर चला, उधर मैसेज कोई आ गया, कोई बैल बजी तो जनाब ने उससे लेक्चर क्लोज किया, उस जानिब चला गया, उधर देखा क्या मैसेज आया, तो इस तरह करते करते आप मैसेज ही पढ़ते रहेंगे बाकी फ्रेंड्स के, तो आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती रहेगी। आपने इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है कि आपका टाइम किसी और हैबिट में, नर्वस हैबिट में ज़ाया ना हो रहा हो। अपनी जो एजुकेशन है उस पर तवज्जो देनी है, अपना जो लेक्चर है उस पर तवज्जो देनी है। एंड सो फार एज आई कैन सी cannot be eradicated by anyone but the boy himself। अब ये जो राइटर ने बताई है, नर्वस हैबिट बताई है, ये उसकी क्या वजह बनती है, नर्वस हैबिट की वजह से बच्चा फेल होता है, फिर उसको बता रहा है कि इरेडिकेट आप कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट करना है, इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, फिनिश करना, अपरूट करना, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो राइटर बता रहा है कि ये कैसी की जाएगी, बाय द बॉय हिमसेल्फ, ये स्टूडेंट खुद ही अपनी जो नर्वस हैबिट है उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि एक तो राइटर इस लेसन में आपको बताएगा कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप फेल होते हैं, ठीक है, फेल स्टूडेंट्स के बारे में वो बात कर रहा है, और वो फिर कौन कौन सी वजूहात हैं जो आप फेल होते हैं, और फिर उनको आप कैसे इरेडिकेट करेंगे, वो फिर आदतों को या जो वजूहात हैं उनको किस अंदाज से आप ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि अदर्स कैन सी दी डिफ़िकल्टी, बाकी डिफ़िकल्टी देखेंगे, मुश्किल देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे किसकी, स्टूडेंट की, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ वॉइस एंड कॉम दैट स्मूथर्स द फिजेट्स।
दूसरे जो हैं अदर्स कैन सी डिफिकल्ट, दूसरे प्रॉब्लम दे सकते हैं कि क्या बच्चे की प्रॉब्लम है, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ, लेकिन जो स्टूडेंट है उसे चाहिए कि उस प्रॉब्लम को खुद सीरियस ले, टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, दैट्स मीन कि टेक इट वेरी सीरियस एंड मेक हिमसेल्फ, और आप अपने आप को कैसा बनाए, मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, कल्टीवेट करें, कल्टीवेट होता है काश्तकारी करना, किसी हैबिट को आपने तख्लीक करना है, ठीक है, अपनी हैबिट तख्लीक करें, कैसी, अपॉइज बैलेंस, पॉइज मीन बैलेंस मतवाजन, एंड काम ऊपर सुकून, दैट स्मूदर्स, जो स्मूथ कर सके, सुकून दे सके इस चीज़ को, दी फिजिट्स, फिजिट्स कहते हैं एंजाइटी, एंजाइटी मीन बेचैनी, फिजिट्स एंजाइटी बेचैनी, ठीक है, पॉइज बैलेंस, एक अपनी ऐसी स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी ऐसी हैबिट कल्टीवेट करे, अपनी हैबिट तख्लीक करे, अपने आप में ऐसी आदत डाले अपनी कि जो उसकी बेचैनी है, फिजिट्स है, उसको क्या कर सके, स्मूथ कर सके, ठीक है, नॉर्मल कर सके, पॉइज मीन बैलेंस कर सके उसे, until he does this, जब वो ऐसा करेगा, he does not really try, जब तक until, जब तक उसने ऐसा नहीं किया, he does this, ऐसा उसने नहीं किया, दैट्स मीन कि अपनी फिजिट्स को उसने बेचैन नहीं किया हुआ था, it does not really try, हकीकत में वो कोशिश नहीं कर रहा था पढ़ाई करने की, क्योंकि हकीकत में वो पेंसिल शार्प करते अपना टाइम सारा स्पेंड कर रहा है, although he think, जैसा कि वो सोचता है कि he is trying, वो कोशिश कर रहा है, and often spends more time, वो ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करता है, बहुत ज़्यादा टाइम वो पढ़ाई में स्पेंड करता है, in the presence of an open book, एक किताब खुली हुई होने की शक्ल में, एक किताब खोल कर वो समझता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड कर रहा हूँ, जबकि मेरे साथ के स्टूडेंट इतना नहीं पढ़ाई करते, ठीक है, then many a boy, बनिस्बत बहुत सारे दूसरे बच्चों के ऑफ इक्वल एबिलिटी, जो उसके इक्वल एबिलिटी होती हैं, जिनमें उतनी एबिलिटी होती है जितनी इस बच्चे में, ठीक है, मतलब एबिलिटी से मुराद काबिलियत है, जितने वो ज़हीन हैं, काबिल हैं, इतना ये बच्चा भी ज़हीन और काबिल है, और ये समझता है कि ये उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और स्पेंड करता भी है ये बुक ओपन करके, लेकिन रियली वो पढ़ाई नहीं करता, until he does this, he does not really try, कि कभी वो कोशिश नहीं करता, जस्ट वो अपनी बुक्स ओपन करके टाइम स्पेंड करता है, और वो कोशिश क्या कर रहा होता है, अपनी पेंसिल शार्प करने में, ठीक है, who does good work, जो उसके a boy, many a boy of equal ability who does good work, जबकि उसके बरस दूसरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें इतनी एबिलिटी होती है, लेकिन वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे अंजाम दे रहे होते हैं बनिस्बत इस बच्चे के, ठीक है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए आप तशरीफ़ लें पेज नंबर 55 पे, यस, पेज नंबर 55 पर हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके बाद सेकंड को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप पेज नंबर 60 पर देखें, क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं इसी चैप्टर के जो अभी हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहे थे, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर के मुताबिक, उसके राय के बारे में, देर आर सम बॉयज, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, हु आर दे, वो कौन है, कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन से ऑथर बता रहे हैं कौन से ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, आंसर है देयर आर सम बॉयज, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हु हैव नो एम इन लाइफ, जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, तो ये बच्चे आप फोकस कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, आपका एम क्या है, जब भी आप पढ़ाई करते हैं आप सोचें आपका एम क्या है, जब आप इस अंदाज से सोचेंगे तो आपको पढ़ाई करने में आपकी दिलचस्पी भी होगी और आपका जो टास्क है उसको अचीव करने में आसानी भी होगी, जब तक आपने एम नहीं है आपका तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, रिजल्ट क्या राइटर बता रहा है कि फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फेल हो जाते हैं, क्या वजह बनती है, दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करते, दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड फेल, और फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या उन्होंने करना है इस ज़िंदगी में, ठीक है, जो उनको चांस मिला हुआ है इसको आप फ़ायदा उठाएं
اور جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس جانب آپ اپنی توجہ کو لے کر جائیں اور اس انداز سے آپ کیا کریں، ورک ہارڈ کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ پوزیشن ہوگی کہ اسٹوڈنٹس دے ڈو ناٹ ورک ہارڈ، وہ سخت محنت نہیں کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ دے شوڈ بی گائیڈیڈ ٹوورڈ دی ایم آف دیئر لائف، ان کی جو زندگی کا مقصد ہے ان کی جانب ان بچوں کی رہنمائی کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایم آف لائف بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے سبجیکٹس کی سلیکشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ مقصد بنائیں کہ کتنی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کہاں تک جانا ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اور کوئی آپ نے جاب کریٹر بننا ہے، بہت سارے پروجیکٹس جن پر آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان میں سے کسی ایک چیز کی سلیکشن کریں کہ ہاں ہم نے ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ Question number 2 ہے how does mistaken ambition on the part of boys and their parents lead to the failure of boys، ٹھیک ہے۔ mistaken ambition on the part of boys and their parents، mistaken ambition مطلب ایک غلط چیز کی ڈیزائر کر لینا، غلطی سے ڈیزائر کرنا، غلطی سے خواہش یہ کرنا، بچے کی خواہش کچھ اور بننے کی ہے اور پیرنٹس کی خواہش کچھ اور بچے کو بنانے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں کس جانب لیڈ کر جاتی ہیں، لیڈ ٹو دی فیلور آف بوائز، بچے کے فیلور کی جانب، ٹھیک ہے۔ آنسر ہے ان مینی کیسز، بہت سارے ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں دی پیرنٹس وانٹ دیئر سن ٹو بی اے فزیشین اور اے ڈینٹسٹ اور این انجینئر۔ پیرنٹس ہیں والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا کیا بن جائے، آپ فزیشین مین ڈاکٹر، وہ اپنے بچے کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اور ڈینٹسٹ یا وہ دانت ساز بن جائے، دانتوں کا ڈاکٹر بن جائے، اور این انجینئر یا پھر انجینئر بن جائے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے والدین اپنے بچے سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کیا بنا لیں، فزیشین بنا لیں، ڈینٹسٹ بنا لیں یا انجینئر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگنور کر رہے ہیں کہ بچے کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے، کیا وہ یہ چیز آبزرو کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایسا بننا چاہتا ہے کہ نہیں، یا وہ اس کے برعکس کچھ اور بننا چاہتا ہے، تو یہ مسٹیکن ایمبیشن ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ دی بوائے وانٹس ٹو اڈاپٹ سم ادر پروفیشن، جبکہ بچہ جو ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور پروفیشن اختیار کرے، کسی اور پیشے کو اختیار کرے۔ دے وہ فورس کرتے ہیں، دے کس کے لیے، والدین کے لیے، پیرنٹس فورس کرتے ہیں، فورس کرنا، مجبور کرنا، کمپیل کرنا۔ دے فورس دیم، اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، اپنے بوائز سانس، ٹھیک ہے، ٹو اسٹڈی دی سبجیکٹس، وہ سبجیکٹس پڑھیں، ایسے سبجیکٹس پڑھیں آف دیئر چوائس، اپنی چوائس کے، تاکہ وہ اپنی چوائس کے سبجیکٹس پڑھیں، اس بات ان کو فورس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ دس مسٹیکن ایمبیشن، یہ جو غلط ڈیزائر ہے، لیڈس لے جاتی ہے ٹو دی فیلور آف دی بوائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچے کی فیلور کی شکل میں، کہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ نہ ہی والدین کی ڈیزائر کے مطابق، ایمبیشن کے مطابق، خواہش کے مطابق بچہ فزیشین، ڈینٹسٹ، انجینئر بن پاتا ہے، نہ ہی بچہ اپنی ڈیزائر کے مطابق جو اس کے مائنڈ سیٹ اپ میں ہوتی ہے بننے کی، وہ بن پاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے لیسن کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر کوشچنس اینڈ آنسر ہے، کوشچن نمبر 1 ہے 2 کو اچھے انداز سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ تھینک یو، انشاءاللہ وی ول میٹ ان our next lecture۔